आगे का पाठ आज हम लोग पढ़ेंगे, रीड करेंगे, देख के पढ़ेंगे, आप लोग सुन के पढ़ेंगे। किताब को खोल लीजिए, सामने देखिए, मुझे सुनिए और हमारे साथ पढ़ेंगे हमारे सारे बच्चे। चैप्टर का नाम है क्या है? हंसना सीखो। हंसना सीखो। सच बोलो तो रोना सीखने की जरूरत पड़ती है कि हमें जब हम पैदा लेते हैं माँ की कोख से निकलते हैं, और जब हम नहीं रोते हैं तो डॉक्टर या नर्स या अम्मा मार मार के रुलाते हैं। जैसे ही हम रोते हैं सब लोग खूब हंसने लगते हैं, वो लोग खुश हो जाते हैं और हमारे रुदन से उनको हंसी आती है। तो ये कहने का मतलब जैसे ही हम धरती पर आते हैं हमारा काम लोगों को हंसाना हो जाता है। हंसाना सीखो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हंसना भी तो सीखना पड़ेगा। हम दूसरे को हंसाते रहेंगे, जोकर बन के खुद रोते रहेंगे, ये ऐसा जीवन कोई जीवन है क्या? नहीं। हम यदि खुद हंसेंगे तो हमारे इर्द गिर्द हमारे चारों तरफ के लोग लिटरली हंसने लगेंगे। नहीं, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। बोलेंगे फूलों से नित हंसना सीखो, औरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, औरों से नित गाना। तनु की झुकी डालियों से सीखो, अपना शीश झुकाना। तनु की झुकी डालियों से सीखो, अपना शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से तो कोमल भाव बहाना। सीख हवा के झोंकों से तो कोमल भाव बहाना। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज के किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज के किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। बादल से सीखो तुम रिमझिम रस बरसाना। बादल से सीखो तुम रिमझिम रस बरसाना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में न घबराना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो तुम्हें ना घबराना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और पर्वत से सीखो हरदम गौरव गिरि पर चलना। और पर्वत से सीखो हरदम गौरव गिरि पर चढ़ना। अब देखो दीपक से क्या सीखे, तो ये मसल में विसर्जन से क्या सीखे है ना? दीपक तो बात दिया बात की बात दीपक दीपक से सीखे हम दूर अंधियारा करना। दीपक से सीखे हम दूर अंधियारा करना। प्रकृति से सीखे हरदम सच्ची सेवा करना। प्रकृति से सीखे हरदम सच्ची सेवा करना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। कहने का मतलब आप जहाँ रहते हैं उसके इर्द गिर्द जो कुछ भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ नेचर प्रकृति स्वभाव जो कुछ भी है सबसे आप कुछ न कुछ सीख सकते हैं। इसमें जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है ना, फूलों से नित हंसना सीखो। तो जब भी फूल खिलते हैं, खिलते हुए फूलों को आप देखते हैं तो आपके चेहरे पे अच्छे भाव आएंगे या बुरे भाव आते हैं? अच्छे भाव। अगर खूब बढ़िया खिला हुआ फूल पर नजर जाएगी तो आप उस समय किसी के प्रति कोई घृणा का भाव आपके मन में आ सकता है क्या? नहीं ना, आपके अंदर भी एक आनंद रहेगा। अभी बता रहे हैं जो तनु की झुकी डालियों से सीखो। कहने का मतलब कि बड़े बड़े आंधी तूफान आते हैं जो नहीं झुकता है,
जो टहनियाँ नहीं झुकती है, जो शाखाएं नहीं झुकती है, जो पेड़ नहीं झुकता है, वो उखड़ जाता है, टूट जाता है। लेकिन जो झुकना जानता है उखड़ता नहीं है, फिर लहलहाता रहता है ना। तो पेड़ों की डाली से आपको सीखने के लिए बताया, सीख हम आगे झोंके। अभी आप देखते हैं कितनी गर्मी होती है, जब गर्मी से हम बेचैन होते हैं, लाइट कटा रहता है, इन्वर्टर बैठा रहता है, तब यदि मंद हवा यदि बहे तो आपको कितना अच्छा लगता है। आपके अंदर के भाव कितने बदलते हैं, कितने सुंदर होते हैं, कोमल से होते हैं। कोई बताता है कि दूध और पानी से सीखो। आप देखते हैं दूध में कोई कितना भी पानी मिला देता है तो आप पानी को पकड़ पाते क्या, देख पाते क्या? नहीं। धरती पर हंस के अलावे कोई तो है नहीं। हंस को आप दूध देते हैं तो पता चलता है, हंस पानी छोड़ देता है, दूध पी लेता है। लेकिन हम आप तो हंस भी नहीं है। तो दूध और पानी जैसे आपस में मिल जाता है, पता ही नहीं चलता, एक हो जाते हैं। वैसे हमको कवि ने एक तरह से संकेत दिया है कि आप अपने समाज में, अपनी स्थितियों परिस्थितियों में, अपने वातावरण में इस प्रकार से रहें, घुल मिल के रहें कि आप पता ही नहीं चले आप उससे अलग हैं। आप प्रकृति के साथ एकाकार होके जिए, फिर देखिए जीने का मजा कैसा होता है। उसके बता रहा है बादल से सीखो तुम। बादल का काम क्या है? अपने अस्तित्व को खत्म करके आप बरसा देता है पानी, और उससे फिर फसल होता है, लोगों का पोषण होता है, धरती पे खुशहाली आती है। लेकिन बादल से बरस के अपने आप को खत्म कर देता है। कहने का मतलब हमारा स्वभाव ऐसा हो, हम खत्म भी हो जाए, लेकिन हमारे खत्म होने के बाद जो हमारे कारण जो रिजल्ट हो, बहुतों को खुशी मिले, बहुतों का भरण पशु पोषण हो, ऐसे हमको जीना चाहिए। ये बता रहे पत्थर के पेड़ों से सीखो। देखते होंगे अब आंवला के पेड़ है, एक सीजन में आंवला के सारे पत्ते गिर जाते हैं, टूट हो जाता है वो पेड़। उसमें लगता है कहीं पत्ता का नाम और निशान नहीं है। कभी कभी किसी को गलतफहमी होती है कि पेड़ सूख गया, लेकिन फिर जैसे ही बसंत ऋतु के आगमन होता है, फिर नए नए कोंपल निकलते हैं, उसमें नई नई पत्तियां, और फिर हरा भरा हो जाता है। कहने का मतलब हमारे जीवन में कभी दुख, कोई विपदा, कोई कष्ट, कोई परेशानी अगर आती है, दुखी मत होना, समझो अभी हमारा पतझड़ है, फिर आने दो बसंत को, फिर हम हरे भरे हो जाएंगे, फिर हमारी स्थितियां परिस्थितियां बदल जाएगी, समय का चक्र फिर घूम जाएगा, फिर हम बेहतर पोजीशन में होंगे, जैसे पहले थे उससे भी बेहतर पोजीशन होंगे। आगे बता रहा है पर्वत से सीखो। पर्वत से क्या सीखते हैं आप? अभी हिमालय पर्वत है वहाँ, अभी भी प्रत्येक साल कुछ न कुछ ऊंचाई उसकी बढ़ती जा रही है, मतलब अभी भी घट नहीं रहा है, खींच नहीं रहा है। इसे जब युवा है, यंग है, जवान है, अभी भी बढ़ रहा है। पर्वत से क्या सीख रहा है? एकदम टिके रहना, आंधी हो, तूफान हो, वर्षा हो, धूप हो, कुछ भी हो, लेकिन टिके रहना है बस, और तब धीरे धीरे ऊंचाई को प्राप्त करना है। लेकिन क्या आधार, अपने आधार को मजबूत रखना है। पर्वत टिका इसलिए रहता है क्योंकि उसका जो बेस है, उसका जो आधार है, उसका जो फाउंडेशन है मजबूत होता है। प्रकृति से सीखे। अब प्रकृति तो जब तक जहाँ तक आपकी नजर जाती है, प्रकृति आपको सिखाती ही तो है। सुबह उठते हैं, सूरज दादा उठते हैं, आज तक बिजली ऑफिस वाले का बिल आया होगा, इलेक्ट्रिसिटी वाले का बिल आया होगा, लेकिन सूरज देवता का कोई बिल आया कभी? हम पैदा नहीं लिए थे तब से वो रोशनी दे रहे हैं, हम मर जाएंगे तभी रोशनी देते रहेंगे, लेकिन बिल नहीं लेंगे। ये है प्रकृति। बिना कुछ पाने की आकांक्षा रखे हुए यदि बस देने का भाव रहता है, वो देते भी नहीं है, वो उनका स्वभाव है ऐसा, वो जैसे ही दिखते हैं तो रोशनी मिल जाती है, जीवन मिल जाता है। आप अगर प्रकृति के साथ जिएंगे तो आपके होने मात्र से काम होने लगता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। आपकी उपस्थिति मतलब लोगों के चेहरे पे एक शांति छा जाएगी, हाँ ये है, क्यों? तो आप उस प्रकार से जीते हैं, नेचर प्रकृति के साथ एक आकार होकर जीते हैं, आपकी शक्ति भी वैसी ही हो जाती है। नदी को देखो, कल कल छल छल बहती रहती है, रुकती नहीं है। ये नहीं बोलती ये मेरा पानी है आप नहीं देंगे, ऐसा कौन करता है? तालाब करता है, गड्ढा गुड्ढी करता है बरसात में, तो रोक लेता है पानी को, जाने नहीं देता, नहीं मेरा पानी है। वही पानी सड़ जाता है, मच्छर पैदा होता है, आता है म्यूनिसिपैलिटी वाला मिट्टी भरवा के सब बराबर। लेकिन नदी कुछ पकड़ता नहीं, पानी नहीं पकड़ता, जाने देता, जाने देता, जाने देता। वो जाते जाते कहाँ पहुँच जाता है? समुद्र में, महासागर में। अब ये नदी वहाँ जाके महासागर के हिस्सा बन जाता है, विशाल हो जाता है, और जो गड्ढा नहीं
नहीं छोड़ता है, एक दिन वो उसके ऊपर मिट्टी आ जाती है बीमारी से बचने के लिए। मतलब कोई भी चीज तुम पकड़ो, चीनी है, चीनी पकड़ाई मेरा है, पकड़ो, मुट्ठी में पकड़ेगा, कितना पकड़ाएगा, थोड़ा ही पकड़ाएगा ना। अगर ऐसे करके लब से निकालेंगे तो ज्यादा मिलेगा, मुट्ठी में मिलेगा ज्यादा। प्रकृति हमको सिखाती है यदि किसी चीज को तुम पकड़ के रखना चाहोगे तो तेरे हिस्से कम आएगा। आप खुले दिल से अगर रखोगे, कुछ भी अपना मन नहीं समझोगे तो लगेगा सब अपना ही। जब तुम कभी हवाई फील्ड में मॉर्निंग वॉक पे निकलते हो, कोई लगता है कि ये दूसरे का है, नहीं, अपना हवाई फील्ड है भाई। इतना बड़ा लंबा चौड़ा सब लगता है अपना। आप जब घर का वो दीवार गिराते हैं, ये मेरा 4 दीवारी है, कितना छोटा कैंपस हो जाता है। ये जब हवाई फील्ड में जब तुम मॉर्निंग वॉक करते हो तो जगह छोटा रहता है नहीं, अपने यहाँ तुम टाइल्स भी बिछा लो तो छोटा ही रहेगा ना। जब तक मुट्ठी बंद करोगे, जब तक ये मेरा 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 मेरा, तब तक छोटा ही है। जब तक सब उन्हीं का, सब उन्हीं का और हम उन्हीं के, तो ये सब हमारा, ये तो विशाल हो जाता है। पूरी धरती पूरी वसुधा तुम्हारा लगेगा अपनी बात है। ये भाव वो संकेत देते हैं। बाद में जो हम इस स्वभाव को होते हैं, धीरे धीरे उस स्वभाव की तरफ हमारा झुकाव हो जाता है और फिर हमारी रुचि भी उसमें हो जाती है। फिर उसी प्रकार से हम काम करने लगते हैं और काम करते हैं तो हमारी पहचान वैसी हो जाती है, समाज में फिर वैसा ही मान होने लगता है। आई बात समझ में? इसी बात पे पहला लाइन एक बार तुम लोग बोलो तो